हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें आपके हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज हम साइंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है वो लेके आए हैं। तो इसमें आपके धातु और धातु के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करेंगे। तो आपने भी अपना ट्राई करना है आंसर करने का, और लास्ट में जितना आपका स्कोर बन रहा है वो स्कोर जरूर शेयर करो, ताकि हमें पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हो गई, और उस हिसाब से हम आपको टॉपिक को भी कवर कराएंगे। और वैसे तो हमने जो आपका साइंस का सिलेबस है जूनियर अकाउंटेंट का करवा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से आप सिलेबस को भी कवर कर सकते हो। अब टाइम कम बचा है, 1 महीने का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ और क्वेश्चंस का रिवाइजन करो। चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया। तो देखो, सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया गया वो है आपकी तांबा। और तांबा को अपने किसे लिखते हैं, Cu से। इसी को अपने क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कॉपर। ठीक है, तांबा। तांबा का उपयोग सबसे पहले किया गया था। जो एक धातु है जिसका उपयोग सबसे पहले किया गया था वो कौन सी है, आपकी तांबा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो हमें बताना है कि मोती किससे बना होता है। जो मोती है वो बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और मोती जो होता है एक कठोर पदार्थ होता है। मोती कैसा पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। और जो मुलायम उत्तक होते हैं, जिन जीवों के मुलायम उत्तक होते हैं ना, उनके द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 कैरेट सोने में होता है। अब देखो, जो 18 कैरेट सोना है उसमें हमें बताना है कि सोना कितना होता है। उसमें जो 75% है वो होता है सोना। कितना होता है सोना उसमें, 75%। अब देखो, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए देखो, जो सोने की जो शुद्धता होती है, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, ये मापी जाती है कैरेट के अंदर। ठीक है, सोने की शुद्धता कैरेट के अंदर मापी जाती है ना। अब हमें निकालना है कि जो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा। तो देखो, आपको क्या करना है, देखो, जो 24 कैरेट होता है आपका शुद्ध सोना, जो होता है पूरी टोटल मात्रा होती है 24 कैरेट। अब हमें 18 कैरेट का निकालना है। तो 18 × 100 प्रतिशत निकालना है। तो 18/24 आ गया, इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो जब आप इसको काटोगे, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4 से काटोगे, 4×2 = 8, 4×5 = 20, तो कितना आ जाएगा, 75। तो 75% जो होता है शुद्ध सोना होता है किसमें, 18 कैरेट सोने के अंदर। तो देखो, यदि आपको यहाँ पे 18 की जगह 20 दे दिया, 30 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो आप निकाल सकते हो इस प्रकार से। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषक तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है। तो देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स जो उद्योग है, उसमें से जो निकलता है वो है आपका जस्ता। कौन सा है, जस्ता। और जस्ते को अपने किसे लिखते हैं, जेड से बोल लिखते हैं। जस्ते को किसे लिखते हैं, जेड से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है। तो सबसे अधिक तन्य धातु का मतलब क्या है कि जो मतलब तन्य वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से क्या होता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसके आकार में अपने आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। तन्य धातु कौन सी होती है, जिसमें जिसके अपने आकार में परिवर्तन अपने आसानी से कर सकते हैं। जिसके आकार में परिवर्तन हो जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, तन्य धातु बोलते हैं। और जैसे इसके उनके पतले तार बना सकते हैं, है ना। अब देखो, इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा गोल्ड। तो गोल्ड क्या है, इसमें से सबसे अधिक तन्य धातु है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार करता है। तो देखो, अम्ल और क्षार आपको पता है क्या होता है। अम्ल ऐसे होती हैं जिनकी पीएच का मान 7 से क्या होता है, कम होता है। और क्षार वो होती हैं जिसकी पीएच का मान 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है। अब हमें ऐसा बताना है यौगिक कौन सा है जिसमें जो अम्ल की तरह और क्षार की तरह दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो वो है आपका Al2O3। क्या है, Al2O3। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो, वो क्या है आपका, अम्ल और क्षार दोनों का एक संयुक्त उदाहरण है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखो जो मरकरी है, मरकरी को अपने क्या बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं, इसको Hg से लिखते हैं। और ये सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। ये क्या आपकी धातु है। और धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। तो ये एकमात्र मरकरी ही ऐसी धातु है जो क्या है कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और मरकरी को अपने क्या बोल, इसको ही अपने पारा बोलते हैं। और पारे को किस में भरा जाता है, थर्मामीटर के अंदर। किस में भरा जाता है, थर्मामीटर के अंदर। और थर्मामीटर का उपयोग किस में किया जाता है, टेम्परेचर को मापने में। टेम्परेचर को मापने में किसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का उपयोग। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि द्रव अवस्था में मरकरी तो होता ही होता है ना। मरकरी तो मैंने आपको बता ही दिया कि मरकरी होता है। उसके अलावा मरकरी के अलावा ब्रोमीन भी कमरे के तापमान पर किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एक तो हो गया आपका मरकरी और एक हो गया आपका ब्रोमीन। तो ये जो मरकरी है ये क्या आपकी धातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने। यदि आपके तत्व की बात करें तो ब्रोमीन भी आपका उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 और 3 जिसमें आंसर दे रखा है 2 और 3 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। तो देखो ये जो पारद धातु है, पारद, ये क्या करती है, अन्य धातुओं से क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। और मतलब अमलगम का मतलब क्या है कि जब उसको मिक्स कर देते हैं, जैसे क्या है कि डेंटल अमलगम बनता है सिल्वर और मरकरी को मिक्स करके। ठीक है, पोटेशियम अमलगम बन जाता है, सोडियम अमलगम बन जाता है। तो जो मरकरी है, मरकरी यानी कि पारा, पारे को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपने अमलगम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, देखो जब अपने आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी में देखो पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। हीलियम इस साइड आ जाता है और फिर उसके बाद आपका आएगा लिथियम। तो लिथियम क्या आपकी एक धातु है, लिथियम क्या आपकी एक धातु है। और यही धातु क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, लिथियम। और लिथियम को किसे लिखते हैं, Li से लिखते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 3। तो परमाणु क्रमांक लिथियम का कितना होता है, 3। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है। तो तैरना प्रारंभ कौन करती है, ये है आपकी मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम धातु है जो ये गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करती है, तैरना प्रारंभ करती है। अब मैग्नीशियम के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपने जान लेते हैं। जो मैग्नीशियम का उपयोग, इसके जो उपयोग हैं वो भी जान लेते हैं। मैग्नीशियम के उपयोग किस किस में किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है धातु मिश्रण बनाने में। एक तो किस में किया जाता है, धातु के मिश्रण बनाने में, धातु मिश्रण बनाने में। और उसके अलावा जो मैग्नीशियम है उसका उपयोग किया जाता है फ्लैश बल्ब बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में। ठीक है, धातु मिश्रण बनाने में और फ्लैश बल्ब बनाने में। और उसके अलावा इसका उपयोग थर्माइट वेल्डिंग बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में। तो इनमें जो आपका है, जो धातु गर्म जल के साथ प्रक्रिया करके तैरने लगती है वो है आपका मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के जो उपयोग हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है। तो ये जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है साइंस में कि कौन सी धातु है जिसको अपने चाकू से काट सकते हैं। तो ये होती है आपकी पोटेशियम। कौन सी धातु होती है, पोटेशियम। और इसके अलावा एक और होती है आपकी सोडियम। सोडियम और पोटेशियम इनको अपने किस में रख सकते, किससे काट सकते हैं, चाकू की सहायता से काट सकते हैं। और जो आपकी सोडियम है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी होती है। सोडियम क्या होती है आपकी, क्रियाशील भी होती है। और इसको किस में लिखा जाता है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। सोडियम जो धातु है इसको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो हमें ऐसे तत्व का नाम बताना है जो धातु की तरह व्यवहार भी करता है और अधातु की तरह भी व्यवहार करता है। तो वो है आपका बोरोन। कौन है? बोरोन। और बोरोन को अपने किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है। अब देखो, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसे जो तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के समान व्यवहार करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपने उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। या फिर अपने बोल सकते हैं अर्धधातु भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धधातु। उपधातु या अर्धधातु बोल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा होता है? तो जब अपने फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में जो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखना कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी का अत्यधिक प्रदूषित करती है? उस धातु का नाम बताना है कि जो पानी को क्या करती है? प्रदूषित करती है। तो जो यो एक यौगिक है, यौगिक अवस्था में जो आर्सेनिक है पृथ्वी पर अनेक स्थानों पे मिलता है। आर्सेनिक है जो वो पृथ्वी पर बहुत से स्थानों पे मिलता है, और ज्वालामुखी के वाष्प में भी होता है, और समुद्र अनेक जो खनिज है, लवण है, उनके अंदर मिक्स रहता है। तो ये जो आर्सेनिक है, ये क्या करता है? पानी को प्रदूषित कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप की सहायता से, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में उच्च ताप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है टीआई। टीआई को अपने क्या लिखते हैं? टाइटेनियम। किस किस क्या लिखा जाता है इसको? टाइटेनियम। टाइटेनियम का उपयोग किसमें किया जाता है? अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में जो धातु है टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, टाइटेनियम में क्या होता है? इसका गलनांक भी उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक इसका क्या होता है? अधिक होता है। गलनांक भी किसका क्या होता है? अधिक होता है। और इसके अलावा ये क्या होती है? मजबूत होती है। ऐसी होती है? स्ट्रांग होती है या मजबूत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो देखो, जब अपने धातुओं को खींचते हैं वो पतले तार के अनुसार बन जाती हैं। जैसे ये मोटी है तो इसको अपने खींचने पर इसको बिल्कुल अपना पतला कर देते हैं, और लंबाई में क्या होता है? इसका इंक्रीमेंट हो जाता है, और लंबाई तो बढ़ जाती है ना। और जो डायमीटर है वो क्या होता है? कम हो जाता है। डी में क्या होती है? कमी हो जाती है, और लंबाई में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता। इसको क्या बोलते हैं? तन्यता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियां और सितार और इसके अलावा वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए किस धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो देखो, इसकी तार बनाने के लिए धातुओं के अनुनाद के गुण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अनुनाद के गुण का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? तो जो आपकी कठोर धातु है वो है आपकी टंगस्टन। जो टंगस्टन है वो क्या होती है? आपकी कठोर धातु है। इसका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। और ये किसमें? ये टंगस्टन जैसे जो आपका बल्ब होता है ना, बल्ब, बल्बों में जो तंतु होता है, बल्बों में जो तंतु होता है, बल्बों में जो आपका फिलामेंट होता है, उसमें जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? वो आपका टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब अपने बल्ब जलाते हैं तो उसमें जो पतली सी तार रहती है ना टंगस्टन की, वो जलने लगती है ना। उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, ताकि वो बल्ब जल्दी से सड़ ना जाए। तो इसीलिए उसको किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो देखो, जो शीशा है, शीशे के कारण क्या है? उसके शरीर के अंदर जहर फैल जाता है। किसके कारण फैल जाता है? शीशे के कारण। और इसको अपने किसे लिखते हैं? पीबी से लिखते हैं। और इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को अपने लेड बोल देते हैं। पीबी, या इसको क्या बोलते हैं? लेड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। अब देखो जो जर्मन सिल्वर है वो किस किस से मिलकर बना होता है। अब देखो इसमें देखो सिल्वर का नाम आ गया, इसमें किसका नाम आ गया, सिल्वर का नाम आ गया। तो सिल्वर का नाम आ गया तो लोग सोचते हैं कि इसमें सिल्वर पाया जाएगा, पर इसमें सिल्वर नहीं पाया था। देखो इसमें सिल्वर है, ये तो अपना ऑप्शन सीधा ही कट गया। तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो तांबा, जस्ता और निकेल। किससे, तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा को किसे लिखते हैं, Cu से, जस्ते को किसे लिखते हैं, Zn से, निकिल को किसे लिखते हैं, Ni से। ठीक है, तो Cu यानी कि कॉपर, कॉपर यानी कि तांबे की, तांबे की मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें, 51% पाई जाती है। Zn, Zn यानी जिंक, जिंक की कितनी पाई जाती है इसमें, 35%। और निकिल, निकिल की मात्रा पाई जाती है इसमें 14%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक्वारेजिया का। किसका उपयोग किया जाता है, एक्वारेजिया का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि जो पीले रंग का उत्सर्जन के लिए सोडियम का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। पीले रंग के उत्सर्जन के लिए सोडियम का क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो देखो आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि सी या 3 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है। तो सबसे अधिक चालकता कौन शो करती है, ये शो करती है आपकी चांदी। चांदी, चांदी को किससे लिखा जाता है, Ag से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है, Ag से। और यदि हम इसके क्रम की बात करें, तो क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, चांदी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, तांबा, चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद आपकी आ जाएगी इस्पात। ठीक है, तो ये आपका क्रम रहता है किसका, विद्युत चालकता का क्रम क्या रहता है, सबसे ज़्यादा जो चालकता है वो रहती है आपकी चांदी के अंदर, फिर उसके बाद तांबे के अंदर, और एल्यूमिनियम और इस्पात, ये आपका क्रम रहता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है। तो समुद्र के पानी के अंदर मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। कौन सी धातु निकाली जाती है, मैग्नीशियम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो पीतल के ऊपर देखो, जैसे कोई पीतल की धातु है उसमें संदूषण के बचने के कारण उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, रांगा। रांगा यानी कि रांगे को ही अपने क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं। तो टिन और रांगा आपकी एक ही बात है। तो पीतल में 70% तो तांबा रहता है और 30% जिंक उपस्थित रहता है। जो पीतल है, पीतल ये किससे मिलकर बना होता है, ये एक तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। किससे, तांबा और जिंक। तो जो इसमें तांबे की मात्रा रहती है वो तो रहती है 70% और जिंक की मात्रा रहती है 30%। तो याद करने के लिए मैं आपको बताऊं, तो याद रखना आपको पिताजी, क्या रखना है, पिताजी। तो पिताजी से, पी से क्या बना, पीतल, तो पीतल, ता से क्या बन गया, तांबा, और जेड, जी से क्या बन गया, जिंक। तो पीतल किस किस की मिश्र धातु है, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है। देखो उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जो दोनों प्रकार की प्रकृति रखती हो। उभयधर्मी में मतलब होगा यहाँ पे जैसे जो क्या हो, अम्लीय प्रकृति की भी हो और क्षारीय प्रकृति की भी हो, दोनों प्रकृतियां जो शो करे उसको अपने क्या बोलेंगे, उभयधर्मी। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम और सोडियम, चांदी, एल्यूमिनियम। तो जो आपका एल्यूमिनियम है वो क्या है कि उभयधर्मी प्रकृति शो करता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृतियां शो करता है। क्योंकि देखो आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होते हैं और जिंक ऑक्साइड, ये जो जो ऑक्साइड हैं ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात कितना होता है। तो इसके जो भार का अनुपात वो रहता है 3:4। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए।
तो मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात कितना होता है? 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? तो हमने इसमें से अधातु को पहचानना है। तो अधातु जो है वो है आपका कार्बन। कार्बन क्या आपका अधातु है। देखो ये सभी की सभी क्या आपकी धातुएं हैं और कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन के बारे में बता दूं, कार्बन जो होता है ये 4 बंध बनाता है हमेशा। कितने बंध बनाता है? हमेशा 4 बंध बनाता है। तो देखो मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसको क्या बोला जाता है? मीथेन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु खनिज है? तो हमें खनिज बताना है। तो जो जिप्सम है, जिप्सम क्या है? हमें खनन से प्राप्त होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है? खनिज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो देखो धातुएं जो होती हैं इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये बात सही है, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये तो है ही। उसके अलावा देखो इसमें चादर व तार बनाए जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि चादर और तार बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये 100% सत्य है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुएं होती हैं, अधातुएं कैसी होती है? अधातुएं विद्युत ऋणी होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत ऋणी। तो विद्युत ऋणी देखो इसमें आ रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणी, मतलब इसमें ऋणात्मक आवेश रहता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहा, निकिल तथा क्रोमियम का मिश्रण क्या कहलाता है? लोहा, निकिल और क्रोमियम ये तीनों के तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बना होता है? लोहे से, निकिल से और क्रोमियम से। ये तीनों से मिलकर बना होता है, वो आपका कहलाता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? पीतल बना होता है तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता से। पिताजी याद रखो, पिताजी। ट्रिक है इसकी, पिताजी। पी से क्या हो गया? पीतल, ता से क्या हो गया? तांबा, और जी से क्या हो गया? जिंक। ठीक है। अब ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु का उपयोग, निम्न में से किस धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो हमें बताना है कि वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये वेल्डिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सीसा और टिन का। शीशे को अपने किस से लिखते हैं? शीशे को लिखते हैं PB से, और टिन को लिख सकते हैं अपने TI से। ठीक है। तो ये आपके थे जो 35 क्वेश्चन, और जो धातु और अधातु में से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। इसी प्रकार आपको टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।